नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम होगा इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आपको दी जाती है वह पूर्णतः सही और सटीक होती है। आपको यह भी मालूम होगा मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। आपको यह भी मालूम होगा कि टेलीग्राम चैनल पर इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले सुपरफास्ट तरीके से आपको जानकारी दी जाती है। शॉर्ट में विस्तार से आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानकारी देखने को मिलती है। तो अभी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, मेंबर बन जाएं, जिससे आपको ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिल सके। साथ साथ आपको यह भी मालूम होगा इस चैनल से जुड़ेंगे तो आपको विस्तार से जानकारी मिलेगी। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। पहली खबर के बारे में बात करेंगे। पहली खबर है 30% बदल जाएगा राज्य विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय की खबर है। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय स्नातक व प्रास्नातक पाठ्यक्रम 30% से ज़्यादा बदल जाएगा। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत पिछले 3 दिनों में 20 से अधिक विषयों का पाठ्यक्रम अपडेट कर दिया गया है। प्रक्रिया जुलाई में ही पूरा कर ली जाएगी। पाठ्यक्रम रोजगार परक होंगे ताकि युवाओं के बीच में पढ़ाई छोड़ने पर ही रोजगार मिलने में आसानी हो। तो बड़ा बदलाव किया गया है। इस बदलाव के संबंध में अगर आपको जानकारी चाहिए तो कृपया कर प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय में जाएं, आपको जानकारी मिल जाएगी। अगली अपडेट है केंद्रों पर प्रवेश से पहले गहनता से होगी जांच। जैसा कि आपको मालूम होगा कि रीट परीक्षा आयोजित की जा रही है और अब की बार जितनी व्यवस्था की गई उतनी व्यवस्था पिछली बार नहीं थी। सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था, स्ट्रॉन्ग रूम की अलग से व्यवस्था, साथ साथ सरकारी कर्मियों को ही ड्यूटी में लगाया गया है। कितनी व्यवस्थाएं, जब पेपर जाएगा तो जीपीएस के साथ जाएगा, यानी कि जिस गाड़ी में पेपर होगा उस गाड़ी में जीपीएस लगा होगा, जिससे ट्रैकिंग की जा सके आखिरकार पेपर कहाँ जा रहा है, किस रास्ते से जा रहा है, कहाँ पहुँचा है, पूरी जानकारी मिलेगी। तो पारदर्शी परीक्षा कराने के लिए सरकार तत्पर है। इस तरह की व्यवस्था किसी भी राज्य में देखने को नहीं मिलती जिस तरह से अब की बार राजस्थान में किया गया है। पिछले की मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, अब की बार मैं कह रहा हूँ। रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और फ्री गाड़ी की व्यवस्था, बस की व्यवस्था, आप जाइए आइए, इतनी व्यवस्था आपको किसी भी राज्य में देखने को नहीं मिलेगी। तो बहुत अच्छी बात है। आप देखना होगा जो पेपर लीक की घटनाएं सामने आती हैं, क्या उससे आपकी बार राजस्थान उभर पाता है, यह देखने वाली बात होगी। इसलिए हमें 23 और 24 का इंतजार करना चाहिए। अगली अपडेट है केंद्र सरकार की भर्तियों को लेकर। यूपीएससी ने 10 साल में चुने सबसे कम उम्मीदवार। केंद्र में 9.79 लाख पद खाली हैं, यानी कि 10 लाख केंद्र में पद खाली हैं। अगर हम बात करें 2012 से 13 तो रिक्तियाँ 5,681, चयन हुआ था 5,705 का। 2013-14 की बात करें तो रिक्तियाँ 11,326 और चयन हुआ था 8,852 का। अब मोदी जी के कार्यकाल में प्रवेश करते हैं और देखते हैं मोदी जी ने क्या करिश्मा किया है, मोदी जी के कार्यकाल में कितनी भर्तियाँ हुई हैं। अगर हम बात करें 2014 से 15 तो 8,347 रिक्त पद हैं, 8,272 पद भरे गए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें 2015-16 की तो 8,096 पद हैं, 6,866 पद भरे गए हैं। 2016-17 की बात करें तो 6,726 पद हैं, रिक्त 5,735 भरे गए हैं। 2017-18 की बात करें तो 5,729 रिक्तियाँ, 6,294 का चयन। 2018-19 की बात करें तो 5,207 रिक्तियाँ, 4,399 का चयन। 2019 से 20 की अगर हम बात करें तो 5,913 रिक्तियाँ, 5,230 भरे गए। 2020-21 की बात करें तो 4,997 रिक्तियाँ, 4,214 भरे गए। 2021-22 की बात करें तो 5,153 रिक्तियाँ, 4,119 भरे गए। तो आप देख रहे होंगे कितना आपको अंतर दिखाई दे रहा है। 14 की बात का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए और 14 के पहले का रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी वास्तविकता क्या है और भर्तियां किस आधार पर कैसे की जा रही हैं। अगर हम विभिन्न विभागों की बात करें तो विभिन्न विभागों में 9,79,000 पद रिक्त हैं। सरकार को इस पर भर्ती करनी चाहिए, लेकिन सरकार सोच रही है कि जब हमें सब कुछ प्राइवेट ही करना है, धीरे धीरे करके आप आर्मी हो ही गया जानते हैं, अग्निवीर की भर्ती हो रही है, तो इसके कारण इसे रोक दिया गया है।
आप मानिए बात को मेरी जहाँ तक जानकारी, मेरी जहाँ तक सोच है, मैं अपनी सोच के आधार पे आपको बता रहा हूँ। आपकी सोच हमसे भिन्न हो सकती है। जो अभी जो रिक्त पद हैं उन पर भर्ती हो पाने की संभावनाएं कम है। हाँ, कुछ पर भर्ती होगी, ऐसा नहीं कि कुछ पर भर्ती नहीं होगी। 9,79,000 पद, तो कम से कम 2-2.5 लाख पद भरे जाएंगे, 3 लाख, उसके बाद 5 लाख पद तब भी रिक्त रहेंगे। तो इन रिक्त पदों को कैसे भरा जाएगा, कौन भरेगा, या देखने वाली बात होगी। वर्तमान सरकार भरेगी या चेंज होने की बात भरेगी। वैसे देश के गृह मंत्री जी का दावा है कि भाजपा अमर हो चुकी है 40 साल के लिए, कोई हरा नहीं सकता है। हो भी सकता है, इसमें दो राय नहीं है, जिस तरह की खबरें सामने आती है उसके आधार पर। तो क्या आपको लगता है सरकार भर्तियां करेगी? आप लोग ने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगली अपडेट है जेईई मेन को लेकर। दूसरे सत्र की परीक्षा 25 से होगी। एडमिट कार्ड आज जारी किया जाएगा। आज एडमिट कार्ड आपको मिलेगा, तो आप तैयार रहिएगा। अगली अपडेट है रुपए में गिरावट थमने को 100 अरब डॉलर बेचेगा आरबीआई। तो आरबीआई भी बेचना शुरू कर दिया है। रुपए में गिरावट, इससे जो हमारा विदेशी मुद्रा है जो है, जब डॉलर का दाम बढ़ता रहेगा, डॉलर की वैल्यू बढ़ती रहेगी और रुपया कमज़ोर होता रहेगा, जो विदेशी मुद्रा हमारा वह घटता रहेगा। कोष से अपने आप घटता रहेगा, क्योंकि डॉलर मजबूत होगा और रुपया कमज़ोर होगा। तो जैसे जैसे रुपया कमज़ोर होगा वैसे वैसे हमारा जो संपत्ति है वह घटता रहेगा। इसका रीज़न अगर आपको जानना है तो इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, इस पर आपको शोध करना पड़ेगा और एक बार जाकर विदेशी मुद्रा के बारे में पढ़ें कि भारत का विदेशी मुद्रा, विदेशी वैल्यू क्या है। इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। गूगल पर सर्च करने की आवश्यकता है। इस पर मैं ज़्यादा कुछ बात नहीं करूँगा। बस हाँ, हर समाचार पत्र में कुछ ना कुछ मैं यही देखता हूँ कि आज ये बिक रहा है, आज वो बिक रहा है, आज ये गिरवी है, आज वो गिरवी है। तो यह बहुत अच्छी बात है। क्या आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगली अपडेट है श्रीलंका को लेकर। श्रीलंका में नए राष्ट्रपति बन गए हैं। नए राष्ट्रपति का नाम है विक्रम सिंघे। तो कौन है श्रीलंका के नए राष्ट्रपति? विक्रम सिंघे। युवा बदलाव की मांग कर रहे हैं। दुनिया में कई समस्याएं हैं, हमें बिना उलझे आगे बढ़ना है। खराब वक्त अब समाप्त हो गया है, अब हमें मिलकर काम करना है, ऐसा नए राष्ट्रपति का कहना है। रनिल विक्रम सिंघे का, जो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति हैं। अब देखना होगा कि जनता इनका कितना सपोर्ट करती है। अगर जनता ने सपोर्ट किया तो श्रीलंका में सुधार हो सकता है। फिलहाल जो बेच खाए, जो भाग गए, उनकी क्या बात करें। अगली अपडेट है मानदेय पर रखे जाएंगे 2090 तदर्थ शिक्षक। तो भैया तदर्थ शिक्षकों का मामला सामने आ रहा था, आपको मालूम होगा, और तदर्थ शिक्षक काफ़ी परेशान थे। तो प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 7 अगस्त 1993 के बाद से नियुक्त 2090 तदर्थ शिक्षकों को मानदेय पर रखने का प्रस्ताव है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर सरिता तिवारी की ओर से विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा को भेजे जा रहे प्रस्ताव में तदर्थ शिक्षकों को मानदेय पर रखने के लिए 3 फार्मूला सुझाया गया है। इसके लिए सरकार पर 1 अरब 20 करोड़ से लेकर 2 अरब 41 करोड़ रुपए तक का सालाना व्यवहार पड़ेगा। तो देखना होगा क्या होता है। फिलहाल अभी प्रस्ताव तैयार है। अगली अपडेट है तकनीकी सहायक भर्ती को लेकर। तकनीकी सहायक भर्ती कोर्ट में पहुंच गई है। क्यों कोर्ट में पहुंची, आइए इस पर बात करते हैं। आपको बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कृषि विभाग में ग्रुप सी तकनीकी सहायकों के 2059 पदों पर भर्ती को लेकर दाखिल याचिका पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड व राज्य सरकार से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा ने शशांक तिवारी व 11 अन्य की याचिका पर अधिवक्ता प्रशांत मिश्र व सरकारी वकील को सुनकर दिया है। याचिका के अनुसार आयोग ने 8 अगस्त 2018 को अधिसूचना जारी कर भर्ती अहर्ता में बीएससी एग्रीकल्चर के साथ अन्य समकक्ष योग्यता को भी जोड़ दिया। जबकि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली 1993 में समकक्ष डिग्री का कोई प्रावधान नहीं है। राज्य सरकार के अधिवक्ता ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। याचिका विलंब से दाखिल की गई है और उसमें 8 अगस्त 2018 का शासनादेश को चुनौती नहीं दी गई है। इस पर अधिवक्ता प्रशांत मिश्रा का कहना था कि इस मामले को लेकर पहले से याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें हाईकोर्ट ने कहा कि जो भी चयन होगा वह याचिकाओं के अंतिम निर्णय पर निर्भर होगा। तो इसका मतलब है जो सरकार ने किया वह गलत है। कैसे गलत है, यहाँ पर देखिए, वकील कहते हैं, सरकारी वकील क्या कहते हैं, सरकारी वकील कहते हैं कि राज्य सरकार के अधिवक्ता ने याचिका का विरोध करते हुए कहा, राज्य सरकार के
अधिवक्ता यानी कि सरकारी वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, याचिका विलंब से दाखिल की गई है और उसमें 8 अगस्त 2018 का शासनादेश को चुनौती नहीं दी गई है। इसका मतलब है कि सरकार ने जो अलग से शिफ्ट कर दिया उसमें वह पूर्णतः गलत है। अगर कोर्ट ने मान लिया याचिकाओं की बात तो भैया कितने लोग बाहर हो जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। बातों को ध्यान से सुनिएगा। तो वहाँ पर एक वीक पॉइंट है, इसलिए कोई भी काम हो, अगर आपको कोई भी विसंगति नोटिफिकेशन में दिखती है तो तुरंत याचिका दायर करनी चाहिए, जिससे विसंगति को तुरंत दूर किया जाए। नहीं तो बाद में सरकारी वकील यही कह सकते हैं कि भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, चयन हो चुका है, विलंब हो चुका है, इस याचिका को खारिज कर दिया जाए। तो आप बातों को समझिए। इसलिए मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, अगर आपको कोई समस्या किसी भर्ती में लग रही है, किसी भी परीक्षा में लग रही है, तुरंत याचिका दायर करो, कोर्ट आपकी बात सुनेगा, आपको न्याय मिल सकता है। अगली अपडेट है एसएससी को लेकर। जूनियर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए आवेदन शुरू हो गया है। 4 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। कम से कम उम्र आपकी 18 वर्ष की होनी चाहिए, अधिकतम 30 वर्ष की होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र इतनी है और शैक्षिक अर्हता आपके पास मौजूद है तो आप आवेदन जरूर करें। अग्निवीरों की भर्ती को लेकर है, आपको मालूम हुआ कि अग्निवीरों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। अग्निवीरों को CAPF असम राइफल में 10% आरक्षण को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। सरकार ने बुधवार को राज्यसभा में बताया कि सेना में सैनिक के रूप में सेवा देने वाले अग्निवीरों को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF और सीमा सुरक्षा बल BSF जैसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF में 10% आरक्षण को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि CAPF में 60,210 पदों के लिए निकाली गई रिक्तियों के लिए 30,41,284 उम्मीदवार शामिल हुए थे। यहाँ पर देखिए बताया गया। तो 10% आरक्षण का मामला जो था वह सॉल्व हो गया है। 10% आरक्षण दे दिया गया है। साफ साफ आज के समाचार पत्र में भी दिया गया है कि अग्निवीरों को CAPF असम राइफल में 10% आरक्षण को सैद्धांतिक मंजूरी। अगली अपडेट है 5,000 कंपोजिट मॉडल स्कूल खोलेंगे। आपको मालूम होगा ट्रिपल P मॉडल पर सरकार धीरे धीरे काम करे। ट्रिपल P मॉडल आपको मालूम होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को निर्देश दिया कि यूपी में 77.7 जनसंख्या गाँव में है। इसलिए उन्नत भारत अभियान स्कीम के तहत ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षण संस्थानों को ग्रामीण इलाकों में जोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि आने वाले 4 वर्षों में प्रदेश में 5,000 अभ्युदय कंपोजिट स्कूल खुलेंगे। हर जिले में एक मॉडल कंपोजिट स्कूल विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी है कि प्रॉक्सी टीचर की एक भी गतिविधि स्वीकार नहीं की जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि धीरे धीरे प्राइमरी को भी ट्रिपल P मॉडल पर झोंक दिया जाएगा, जिससे आने वाली भर्तियां संविदा पर होंगी। जिस तरह अग्निवीर हुए हैं वैसे शिक्षक वीर की भर्ती भी हो सकती है। शिक्षक वीर की भर्ती हो सकती है। आप ध्यान से सुनिएगा, जिस तरह से अग्निवीर की भर्ती वैसे भी शिक्षक वीर की भर्ती हो सकती है। अब देखना होगा मेरी बातें कितनी सही होती हैं। बस आपको 2 से 3 साल का वेट करना है। अगली अपडेट है CBSE को लेकर। CBSE के द्वारा 10वीं के परिणाम आज हो सकते हैं घोषित। तो आप लोग वेबसाइट को चेक करते रहें, जो भी जानकारी मिलेगी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। अगली अपडेट है योगी के निर्देश के बाद भी मंत्री नहीं दे रहे राज्य मंत्रियों को कामकाज का बंटवारा नहीं होने से आहत जिन्हें काम मिला वे भी संतुष्ट नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कौन कौन संतुष्ट नहीं है। ब्रजेश पाठक भी नाराज होते नजर आ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। जितिन प्रसाद नाराज होते नजर आ रहे हैं। खट्टक के बारे में आप लोग जानते होंगे, वह भी नाराज होते नजर आ रहे हैं। तो सब लोग नाराज हैं। जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा नाराज़गी बढ़ती जा रही, क्योंकि जब कोई काम सहमति से नहीं होता है, अपने मन से किया जाता है, एक पक्षीय किया जाता है, तो विरोध होना लाजमी है और विरोध होगा, इसमें दो राह नहीं है। और जिस तरह से विरोध हो रहा है यह बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। जिस तरह से खट्टक के द्वारा आरोप लगाया गया, दलितों के संबंध में बताया गया, वह जो है अच्छी खबर बीजेपी के लिए नहीं है। लेकिन बीजेपी के पास एक टेक्निकल मशीन है, आपको मालूम होगा, इसलिए बीजेपी डरती नहीं है, ऐसा लोगों का कहना है। फिलहाल मेरा कहना जो है कि सब कुछ अच्छा नहीं है। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देता रहता हूं। जल्द ही मैं आपको लोअर PCS रिजल्ट के बारे में, जूनियर असिस्टेंट रिजल्ट के बारे में, इत्यादि रिजल्ट के बारे में आपको जानकारी दूंगा, जो कि UPSSC की भर्तियां हैं। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं
कि आपको किस भर्ती के संबंध में जानकारी चाहिए। कमेंट बॉक्स में पूरा डिटेल लिखें, पूरा डिटेल मिलने के बाद आपकी जानकारी कलेक्ट करने के बाद आप तक पहुंचा दूंगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।